मैं स्वागत करता हूँ। पत्रकारिता का जो पेशा है, इसके बारे में कुछ अपने छात्र जीवन से ही मुझे जुड़ाव रहा। बहुत सारे ऐसे शहरों में रहना हुआ जहाँ पत्रकारिता का पेशा एक तरह से कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में पैदा हुआ, पला बढ़ा। उन शहरों में भी रहने का सौभाग्य मुझे मिला। जैसे आपने इधर से वो अकबर इलाहाबादी का जो शेर बताया था कि खींचो न कमानो पूर्ण तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार। मैं नाम भूल रहा हूँ, मुझे लगता है कि आज़ादी के समय में किसी न्यूज़पेपर की एक हेडलाइन भी हुआ करती थी, मतलब वो अपने न्यूज़पेपर में छापते भी थे। कानपुर में रहना हुआ, वहाँ के एक बहुत सम्मानित पत्रकार और स्वाधीनता आंदोलन के पुरोधा श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी थे, उनके नाम पर वहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी है, जिन्होंने कुछ सांप्रदायिक जंगों में अपने जीवन का बलिदान भी किया और हिंदुस्तान की पत्रकारिता में बहुत बड़ा नाम थे। प्रताप नाम से अखबार भी निकालते थे। दिल्ली में पढ़ाई के दिनों में जहाँ मैं रहता था, जेएनयू में उसके पास में IISc का कैंपस था और डे टू डे में हम लोग ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलते थे जो आज राष्ट्रीय पत्रकारिता से लेकर अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता तक अपने अपने उससे योगदान दे रहे हैं। तो इस पेशे से, इस पेशे की आवश्यकताओं से और इस पेशे की ज़रूरतों से और समाज को इस पेशे की कितनी ज़रूरत है, उससे मैं थोड़ा बहुत वाकिफ हूँ। आपकी तरह वाकिफ नहीं हूँगा, लेकिन थोड़ा बहुत वाकिफ हूँ। जो आज के इस राष्ट्रीय प्रेस दिवस का विषय है, चेंजिंग नेचर ऑफ प्रेस, मेरा इस चीज़ को लेकर ये मानना है कि प्रेस का नेचर कोई बहुत चेंज नहीं होता है। चेंजिंग नेचर ऑफ सोसाइटी, समाज का भी स्वरूप, समाज की जो प्रकृति बदलती जा रही है, उसके साथ साथ प्रेस भी बदलता जा रहा है, जिसका आप एक दूसरा नाम मीडिया हम लोग यूज करते हैं, मीडियम। तो आपकी समाज को देखने की जो दृष्टि है, उस समाज को देखने का जो नजरिया है, उसकी अभिव्यक्ति का जो माध्यम है और अभिव्यक्ति का जो साधन, वो बदल रहा है। यानी मीडियम बदल रहा है, लेकिन वो देखने की दृष्टि, नजरिया और अभिव्यक्ति नहीं बदल रही है। वो नजरिया, वो अभिव्यक्ति अखबार के माध्यम से हो सकती है, तो प्रिंट मीडिया हो सकता है। समय के साथ साथ वही नजरिया और वही अभिव्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल माध्यम से होगी, तो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया होगा। और समय के साथ साथ जब वही नजरिया और अभिव्यक्ति आपकी सोशल मीडिया के माध्यम से होगी, तो सोशल मीडिया होगा। 15 साल बाद और भी चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये है कि जो समाज जिस रूप में बदला है, उस रूप में न सिर्फ मीडिया और प्रेस, बल्कि हर पेशा, हर व्यवसाय, सब कुछ उसी रूप में उसके साथ साथ बदलता रहता है। एक परिवर्तन जरूर आया है कि जब पत्रकारिता का पेशा शुरू हुआ, तो हिंदुस्तान में जो पत्रकारिता है, वो बहुत कुछ आज़ादी के आंदोलन के साथ जुड़ी हुई। जो शुरुआती हमारे पत्रकार हैं, तो दो तरह के पत्रकार भी हैं और दो तरह की मूल जो प्रवृत्तियां थी उनके अंदर थी। पहला तो ये कि जो स्थानीय भाषाएं थी, जब वो पहली बार पब्लिश हो रही थी, उसके साथ साथ पत्र और पत्रिकाएं थी। और दूसरा ये कि 1890 के बाद से बहुत सारे स्वाधीनता आंदोलन के लोग थे जो पत्रकार की भूमिका में भी थे और स्वाधीनता सेनानी भी। तो इस तरह से जो लेगेसी है इस देश में पत्रकारिता की, वो एक, जिसे हम लोग बोलते हैं एंटी कॉलोनियल, उसमें वो टोन शुरू से रहा है। समय के साथ साथ इस पर आप सभी लोग चर्चा कर रहे थे, मैं सिर्फ अपना पॉइंट रख रहा हूँ कि बहुत लंबे समय तक किसी न किसी रूप में प्रशिक्षित लोग इस पेशे में आते थे। सोशल मीडिया के साथ ऐसा शुरू हुआ है पहली बार कि वो अप्रशिक्षित लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे होते हैं। यानी वो पत्रकारिता के पेशे के साथ साथ रोजमर्रा के अनुभवों से सीख रहे हैं, लेकिन उनकी वो ट्रेनिंग नहीं है पहले से जो उनको पत्रकारिता के मूल्यों से परिचित कराए। सबसे पहला जो, और ये जो मूल्य है, ये दो प्रकार का भी है, खासतौर पर चूंकि यहाँ पर जिले के ज़्यादा पत्रकार हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपकी व्यक्तिगत जो इच्छा है या जो आपके व्यक्तिगत राग द्वेष हैं,